Hello student, I am Jilajit Yadav. Today our topic is order of reaction. The order is the number of concentration terms on which reaction rates depend. Thus, if the rate of a reaction depends on the first power of the concentration of reactant, then rate is equal to K(C1). Then it is the first order reaction. When the rate is proportional to the product of two reactant concentration or the square of the concentration of a reactant, the reaction is of the second order. मतलब क्या है कि रिएक्शन को कैरी ऑन कराने में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उस जो है रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हमारा जो रिएक्शन है वो कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर 2 सेकेंड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है तो हमारा रिएक्शन कहा जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर 2 रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनकी 1 पावर को ऐड कर देंगे 1 + 1, तो ये भी हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि द ऑर्डर इज द नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच रिएक्शन रेट्स डिपेंड्स। यानी कि ऑर्डर मतलब ही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिस पर हमारा जो है ऑर्डर रेट जो है क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर रेट डिपेंड करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Molecularity of a reaction. The molecularity of a reaction is defined as the number of molecules or atoms which take part in the process of a chemical change. Molecularity कह रहा है कि molecularity of a reaction is defined as the number of molecules or atoms which take part in the process of a chemical change. यानी मालिकुलरिटी किसी रिएक्शन की क्या होती है, नंबर ऑफ मालिक्यूल होती है, एटम होती है जो कि उस प्रोसेस में, केमिकल चेंज की प्रोसेस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर वो केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी क्या कहलाएगी, मालिकुलरिटी कहलाएगी। द रिएक्शन इज सेड टू बी यूनिमॉलिकुलर, बाईमॉलिकुलर, ट्राईमॉलिकुलर अकॉर्डिंग टू 1, 2 और 3 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल चेंज। अगर केमिकल चेंज की प्रोसेस में केवल एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो उसे हम बोलेंगे यूनिमॉलिकुलर, यानी उसकी मॉलिकुलरिटी क्या होती है, 1 होती है। अगर 2 है तो उसे हम बोलेंगे बाईमॉलिकुलर, और अगर 3 है तो उसे हम बोलेंगे 3 मॉलिकुलर। यानी जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए हैं वही उसकी क्या कहलाएगी, मॉलिकुलरिटी कहलाएगी। द टर्म यूनिमॉलिकुलर वाज यूज्ड फॉर ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द टर्म बाईमॉलिकुलर फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी कैसे यूज करते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी मॉलिकुलरिटी होती है 1, यानी वो सब यूनिमॉलिकुलर होते हैं। सेकेंड ऑर्डर के जितने भी रिएक्शन होते हैं सब बाईमॉलिकुलर होते हैं। इसी तरह थर्ड ऑर्डर के जितने भी रिएक्शन होंगे सब क्या होंगे, ट्राईमॉलिकुलर होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा केमिकल चेंज हो रहा है, जो रिएक्शन की प्रोसेस हो रही है, उसमें जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किया है, अगर जो है रेट उस पर इंडिपेंडेंट है, यानी उसके चेंज पर डिपेंड नहीं करती है, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी अ केमिकल रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड अ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो उसे हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट हमने बताया है dx/dt, तो dx/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट के, dx/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, dx इज इक्वल टू k.dt। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k/dt। किसी भी कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि कांस्टेंट पर जो है इंटीग्रेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन होता है x, k पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, dt का इंटीग्रेशन हो गया t प्लस i। जब हम किसी भी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं i। इफ टाइम इज टेकन 0, यानी हमारा टाइम t क्या है, 0 हो, तो x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बना ही नहीं होगा। यहाँ पॉजिटिव साइन है dx/dt की, तो हमने कल बताया था कि अगर जो है रेट की साइन पॉजिटिव में है तो इसका मतलब जो मोलर कंसंट्रेशन हम यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का होगा। अगर माइनस में होता
तो इसकी मीनिंग ये हो जाती कि जो हम मोलर कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं वो किसकी है, रिएक्टेंट की है। तो यहाँ पर हमने प्लस साइन लिया, इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन किसकी ले रहे हैं, प्रोडक्ट की। और टाइम टी इज़ जीरो, इसका मतलब यह हो गया कि टाइम जीरो है, तो मतलब यह हुआ कि हमारा रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, और रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो x इज इक्वल टू जीरो, तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो i की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। सो x इज इक्वल टू के टी, या इंटीग्रेटिंग या k इज इक्वल टू एक्स अपान टी, यानी कांस्टेंट k इज इक्वल टू एक्स अपान टी। फिर नीचे लिखा है, अ प्लॉट ऑफ x वर्सेस t शुड गिव अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एज शोन इन द फिगर। यानी कह रहा है कि हम x और t में ग्राफ प्लाट करें तो हमको क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। तो कभी कभी ग्राफ खींच कर भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इस ग्राफ से आप जो है आर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो अगर हमको स्ट्रेट लाइन इस तरह की दिखे, यानी इस तरह का ग्राफ दिखे, तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो जीरो आर्डर रिएक्शन होगा। फिर से सुन लो एक बार सभी लोग रफली कि हमने क्या क्या पढ़ा। आर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने बताया कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट के पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एक पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हमारा रिएक्शन कहलाएगा फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। अगर दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों की पावर 1 1 है, तो 1 + 1 = 2, या एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन उसकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 है, तो हमारा जो रिएक्शन है वो सेकेंड आर्डर का हो जाएगा। इसी तरह मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में हमने बताया कि द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल चेंज। यानी कि जो एटम या मॉलिक्यूल रिएक्शन के यानी केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है वही उसकी क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। केवल एक अगर पार्टिसिपेट किया है तो रिएक्शन हमारा यूनिमॉलिक्यूलर होगा, 2 पार्टिसिपेट किए हैं तो रिएक्शन हमारा जो है बाईमॉलिक्यूलर होगा, 3 पार्टिसिपेट किए हैं तो रिएक्शन हमारा ट्राईमॉलिक्यूलर होगा। यानी कि फिर नीचे लिखा है द टर्म यूनिमॉलिक्यूलर वाज यूज्ड फॉर ऑल फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। यानी सभी फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर टर्म। सेकेंड आर्डर के लिए बाईमॉलिक्यूलर का टर्म यूज करते हैं। फिर हमारा है जीरो आर्डर काइनेटिक्स या जीरो आर्डर रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जब डिपेंड करती है पावर पर तो वही उसका क्या कहलाता है, आर्डर। तो यहाँ पर पावर 0 हो गई, तो 0 पावर होने का मतलब हो गया कि हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो यानी कि dx/dt = कांस्टेंट। यहाँ हमने लिखा है dx/dt = k यानी कांस्टेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, dx = k × dt। हमने इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन तो dx = k dt। हमने बताया dx का इंटीग्रेशन होता है x, k कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन का इफेक्ट कांस्टेंट पर नहीं पड़ता है, मैथ के सारे स्टूडेंट जानते होंगे। एंड dt का जो इंटीग्रेशन होता है t, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है i। अगर हम मान लें कि टाइम इज़ 0, अगर हम टाइम 0 लिए हैं तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ है, और रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट x है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो i की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो x = kt या k = x/t। करा अ प्लॉट ऑफ x वर्सेस t शुड गिव अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एज शोन इन द फिगर। यानी कि अगर हम x और t के बीच में ग्राफ प्लाट करें तो हमको एक क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्वेश्चन ग्राफ से भी पूछता है, ग्राफ खींच करके कहेगा कि आर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो अगर इस तरह का फिगर दिखे तो आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जीरो आर्डर रिएक्शन।